आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आखिर आप 21 डेज़ में एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर कैसे बन सकते हैं। हर किसी को अपने लाइफ में टॉपर बनना होता है और एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। एवरेज स्टूडेंट बहुत डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, वो जानते हैं उन्हें सब कुछ आता है लेकिन सब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मेरा मानना है कि एवरेज स्टूडेंट में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है जो उन्हें खुद को पता नहीं होती। अगर वो अपनी क्वालिटीज़ पे ध्यान दे तो वो टॉपर से भी अच्छे बन सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आप 21 डेज़ के अंदर एक टॉपर कैसे बन सकते हैं। अगर आप मेरे सारे बताए गए स्टेप्स अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर एक टॉपर बनेंगे। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप जिससे आप एक एवरेज से टॉपर बन सकते हैं, जैसे आप पढ़ने बैठते हैं मान लीजिए 1 घंटे के लिए, तो आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है बीच में। अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। अगर 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 25 से 30 मिनट का ब्रेक ज़रूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं, आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता है और पढ़ाई में माइंड का रिलैक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माइंड रिलैक्स ही नहीं तो आप क्या ही पढ़ेंगे। इसीलिए आपको ब्रेक लेना, शॉर्ट ब्रेक्स ज़रूरी है। शॉर्ट ब्रेक में ऐसा नहीं कि आप फ़ोन चलाने बैठ जाओ, रील्स को स्क्रॉल करने लग जाओ। इसमें तो आपका घंटा घंटा वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा कि आप 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन कीजिए या फिर थोड़ा टहल लीजिए या फिर घूम लीजिए, कुछ तो कीजिए, पर फ़ोन बिल्कुल नहीं छूना है। टॉपर बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्वालिटी होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप में कंसिस्टेंसी, आप डेली पढ़ाई करते हैं और डेली इक्वल आवर्स के लिए करते हैं, आपको रोज़ का रोज़ पढ़ा हुआ रोज़ याद होता रहेगा, जिससे आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोज़ पढ़ने की कोशिश करनी है, अपने में कंसिस्टेंसी लानी है। ऐसे नहीं कि आप पढ़ने तो बैठ गए लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए फिर पढ़ने बैठिए। आपको मिनिमम रोज़ स्टार्टिंग में आप 1 से 2 घंटे पढ़िए, उसके बाद अपना डेली अपना टाइम बढ़ाते रहिए। 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, आधे-आधे घंटे बढ़ाइए। ऐसे आप अपने में खुद 21 दिन के बाद बदलाव महसूस करेंगे कि आप आराम से 5 से 6 घंटे पढ़ने बैठ सकते हैं। इतना पढ़ेंगे तो आप टॉपर बन जाएंगे। थर्ड स्टेप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगी जो सब टॉपर्स करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक अपने लिए आप एक सेपरेट नोटबुक लगा लीजिए। 10-15 रुपए की पतली सी नोटबुक ले लीजिए। उसमें अपने बारे में रोज़ लिखिए। जैसे आपका कोई टेस्ट आपने दिया, आपको कितने क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन नहीं आए और जो आए वो क्यों नहीं आए, क्या आपने वो नहीं पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो उसे फिर से रिवाइज़ कीजिए। अगर आपने पढ़ा है और समझ नहीं आया, उसका एक शॉर्ट लेक्चर सुन लीजिए यूट्यूब पे या फिर अपने स्कूल के टीचर से, किसी से कंफर्म कर लीजिए। अपने टॉपर फ्रेंड से पूछ लीजिए उसके बारे में। उस नोटबुक में आपको हर चीज़ लिखनी है कि आपने कब टेस्ट दिया, कितने टेस्ट दिए, कितने मार्क्स आए। फिर आप ऐसे, अगर आप ये नोट करेंगे चीज़ें कि आपके मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, उनके ऊपर आप ध्यान देंगे, ऐसे ऐसे करके आपके मार्क्स रोज़ बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे आप अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखेंगे और इस इम्प्रूवमेंट के बाद आप एक टॉपर कहलाएंगे। पढ़ाई के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिवॉर्ड सिस्टम। अगर आप 1 घंटे पढ़े, अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दीजिए। जैसे कि आपने अपने पास कोई बिस्किट वगैरह लिख दिया, 1 घंटे पढ़ने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, कुछ भी रिवॉर्ड दीजिए। एप्रिसिएशन की ज़रूरत बहुत होती है स्टूडेंट लाइफ में। ये चीज़ आप भी महसूस करते होंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टाइम पे सबसे अच्छा पढ़ सकते हैं, डे टाइम, नाइट टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं। फिर वो ऐसे नहीं है कि 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ लिए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको प्रॉपर टाइम है। अगर आप 9 बजे से बैठ रहे हो तो 12 बजे तक ठीक है। अगर 10 बजे भी बैठ रहे हो तो आपको 1-2 बजे तक तो आराम से बैठना ही होगा पढ़ने। डे टाइम में भी सुबह 4 बजे उठ जाइए, 4 से 7 बजे तक पढ़ लीजिए। फिर स्कूल भी जाना होता है आप लोगों को। आप लोगों को ये खुद ही पता करना होगा आपके लिए बेस्ट स्टडी टाइम कौन सा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन रात को लेट तक पढ़ लिए, उस दिन आपको अपने परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा। अगर ऐसा रात को इफेक्ट नहीं है तो दिन का ट्राई कीजिए, कुछ ना कुछ तो आपके लिए इफेक्ट करेगा ही। कोशिश कीजिएगा जो आपने आज पढ़ा है वो आप आज ही रिवाइज कर ले। फिर अगर आप ऐसे रिवीजन करते रहेंगे, पेपर्स के टाइम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। डे का डे रिवाइज होता रहेगा, डेली रिवाइज होकर सब कुछ याद हो जाता है। अगर आप लोग इन स्टेप्स को अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप 21 दिन के बाद एक टॉपर बन जाएंगे और अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आप खुद देखेंगे। 21 दिन के बाद अगर आप ये फॉलो करेंगे तो इस चैनल पर आके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।